अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग पूछते हैं किडनी बायोप्सी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो किडनी बायोप्सी के बारे में ये है कि किडनी बायोप्सी की अगर कोई इंडिकेशन हो तो ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि किडनी बायोप्सी पे तशख़ीस होती है, डायग्नोसिस पता चलता है कि आपको क्या बीमारी है, उसके मुताबिक इलाज होता है। जो ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम करती हैं, गुर्दों की जो सोजिश वाली बीमारियां हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं, जिनमें पेशाब में खून और प्रोटीन या झाग आती है, उनमें ज़्यादा केसेस में बायोप्सी की ज़रूरत होती है। अगर तो वो क्लियरली लग रहा है कि आपको जो गुर्दों की बीमारी है और आपको वो डायबिटीज़ की वजह से, और आपको डायबिटीज़ या शुगर है भी और लंबे अरसे से है, तो फिर तो हम बायोप्सी नहीं करते। इसी तरह बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें एक बीमारी होती है मिनिमल चेंज डिजीज़, उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उनमें भी हम बायोप्सी नहीं करते। लेकिन ज़्यादा केसेस जो नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम के हैं, जिनमें पेशाब में प्रोटीन या खून आ रहा है और हमारा ख्याल होता है कि ये गुर्दे से आ रहा है, ये कोई पत्थरी की वजह से खून नहीं आ रहा, या प्रोटीन की ट्यूब्यूल्स वगैरह से नहीं आ रही, या किसी और वजह से नहीं आ रही, तो उन केसेस में जब तक हम बायोप्सी ना करें हमें पता नहीं चलता। जब बायोप्सी करते हैं तो हमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो होता है कि डायग्नोसिस हो जाता है, तशख़ीस हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गुर्दे की कंडीशन भी पता चलती है। हमें ये भी पता चलता है गुर्दे के अंदर कितनी एट्रोफी है, कितनी फाइब्रोसिस है, कितना स्कारिंग है, गुर्दा कितना डैमेज हो चुका है। दैट हेल्प्स अस कि इसको ट्रीट कैसे करना है। कभी कभी हमें अपेरेंटली लग रहा होता है कि क्रियाटिनिन इतनी बुरी नहीं है, तो हम नॉर्मली शायद उसको ट्रीट करते, लेकिन जब बायोप्सी में बहुत बुरा अगर गुर्दा आता है उसकी कंडीशन, तो हम शायद उसको फिर खामखा इलाज ना करें कि उसको ऐसी मेडिसिन दें जिससे उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो, इन्फेक्शन हो और फ़ायदा भी कोई ना हो बल्कि उल्टा नुकसान हो। तो अगर एक कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है कि आपको किडनी बायोप्सी होनी चाहिए, तो आपको किडनी बायोप्सी करवानी चाहिए। ये तो था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है किडनी बायोप्सी होती क्या है। ये मैं साथ एक थोड़ी सी वीडियो भी चला दूँगा जो हमने अपने एक पेशेंट की किडनी बायोप्सी की है। तो ऑब्वियसली उसमें पेशेंट नहीं आप देख सकेंगे, सिर्फ प्रोसीजर है। तो इसमें करते ये कि पेशेंट को आप जो है ना, इसमें एनेस्थीसिया का कोई नहीं होता, जनरल एनेस्थीसिया नहीं होता, बात बूत करते हैं। आप पेट पे लेट जाते हैं, पेट के नीचे सरहाना रख लेते हैं और पीछे से अल्ट्रासाउंड से हम किडनी मार करके, तो फिर एक उसे बायोप्सी गन कहते हैं, एक नीडल होती है, उसके साथ हम किडनी वाली जगह में जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस जगह को सुन कर लेते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम सुन करके किडनी को मार करके किडनी के अंदर जाके, तो फिर उसको गन को क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा पीस आ जाता है। और इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं कि वो छोटा सा है, उसकी टिप के ऊपर एक किडनी से एक टिश्यू आ जाता है, पीस आ जाता है। फिर उसको हम फॉर्मेलिन या सेलिन में डालते हैं, मुख्तलिफ तरह से इसको डिवाइड करते हैं। वो भी आप एक कंटेनर में देख रहे हैं कि छोटा सा रेड सी लाइन जो है ना नज़र आ रही है नीचे फार्मलिन या सेलिन के अंदर, वो बेसिकली किडनी बायोप्सी का टिश्यू है। अब ये फिर लैब में जाता है, लैब उसको प्रोसेस करती है, उसकी स्लाइड्स बनती हैं, फिर वो देखते हैं, फिर वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वो रिपोर्ट आप देख के उसकी बेसिस पे इलाज करते हैं। इसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक तो पेन और डिस्कम्फर्ट है, दूसरा ये कि कभी कभी चूँकि किडनी के अंदर बहुत सारी खून की वेसल्स होती हैं, तो ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, थोड़ी हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो सकती है। किडनी को इतना डैमेज हो जाए या इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि गुर्दा निकालने पड़े, वो बहुत रेयर है। तो ओवरऑल इट्स अ सेफ प्रोसीजर। अगर आपको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है तो उससे पूछेंगे इसकी क्या वजह है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और इसके रिज़ल्ट में क्या मेरे इलाज में कोई चेंज आएगी, तो फिर यू शुड गो हैड एंड डू द किडनी बायोप्सी। Thank you.